सच्चाई है। तो जातियों जैसे दूसरे पहलुओं की एक भूमिका है, वैसे जातियों की भी एक भूमिका है। बिहार में भी जाति की उतनी भूमिका है जितनी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। तो पहली बात तो आप ये भ्रम न पालें कि बिहार में ही जातियों की भूमिका है। ये जातियों की भूमिका चुनावों में हर जगह है, थोड़ा कम से थोड़ा ज्यादा। ये जो लोगों की सोच है कि बिहार में सब कुछ जाति पर ही होता है, ये सोच ठीक नहीं है, ये आंकड़ों से पर आधारित नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 2000 आप लोग सब पत्रकार हैं, बिहार के जो चुनावी परिदृश्य जो राजनीति है उसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। 2010 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसमें नीतीश कुमार जी और भाजपा एक साथ थे और सामने वाले आरजेडी, कांग्रेस और पासवान जी एक साथ थे। उस गठबंधन को आपको याद होगा 205 सीट मिली थी। उस समय की जो एनडीए गठबंधन था उसमें भाजपा जूनियर पार्टनर थी। मोदी जी कम से कम बिहार के नजरिए से इतने बड़े नेता नहीं थे, मोदी जी शायद प्रचार करने भी नहीं आए थे 2010 में, फिर भी उस गठबंधन को 205 सीट मिला था। वही गठबंधन, वही एनडीए जब 2020 में चुनाव लड़ा, इस बार नीतीश जी तो थे ही, वो सामाजिक समीकरण भी था, उसके ऊपर से मोदी जी भी थे, उसके भाजपा की जो बड़ी हुई ताकत है वो भी था, और सामने से आरजेडी में लालू जी के बजाय तेजस्वी जी थे। तो लालू जी के मुकाबले तो तेजस्वी जी छोटे ही नेता हैं। कांग्रेस की भी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है और पासवान साहब भी उस गठबंधन में नहीं थे। इसके बावजूद हमने देखा उसी एनडीए गठबंधन को उसी सामाजिक समीकरण में 120 सीट आने में तकलीफ हो गई। ऐसा मैं समझता, ये आपको क्या बताता है कि सामाजिक समीकरण एक पहलू है। 2005 में 10 में आपको इसलिए इतना वोट मिला था क्योंकि जनता में एक सामाजिक जनरल समझ ये थी कि 2005 से 2009 की जो सरकार चली थी वो अच्छी सरकार चली थी। तो सरकार का परफॉर्मेंस भी था और सामाजिक समीकरण भी था। इस बार सामाजिक समीकरण तो वही है, लेकिन किसी के दूसरे के साथ रहते हैं। चुनाव के बाद किन्हीं परिस्थितियों में आप दूसरों के साथ चले जाते हैं। ये रोजमर्रा की घटना नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि देश में कभी पहले नहीं हुआ है, दूसरे राज्यों में नहीं होता है। बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल में ऐसा 6 बार हुआ। 2 बार तो अभी हम लोग पिछले ही बार देख रहे हैं जिसमें 180 डिग्री टर्न है। अब इसमें कोई इलीगल बात तो है नहीं, राजनीतिक इमोरालिटी की बात है। जब मैं जनता दल यूनाइटेड में था तब भी मुझसे ये सवाल पूछा गया था 2017 के संदर्भ में, तो भी आपने सौरभ द्विवेदी के इंटरव्यू में आप जाकर देख सकते हैं। उस समय भी मैंने कहा था कि राजनीतिक मोरालिटी यही कहती है कि आप जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं, अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो आपको जनता से जाकर जनादेश लेना चाहिए। लेना ना लेना ये व्यक्तिगत या उस पार्टी का निर्णय है, आपको जनता पर छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको लोग सही नहीं मानते हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितिवश या किसी सोच के अंतर्गत अगर कोई दल, अगर कोई नेता ऐसा करता है तो क्यों उन्होंने किया है, ये जवाब तो वही दे सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत प्रेफरेंस आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जिस फॉर्मेशन में जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा है, अगर आप उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन लाते हैं तो जनता की अपेक्षा यही होती है कि आप वापस जाकर उससे जनादेश